नमस्ते। केस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बात कहेंगे कि हवा भी बेकसूर है, दिया भी बेकसूर है। किसी को चलना ज़रूर है तो किसी को जलना ज़रूर है। इसी तरह सरकार के प्रयास और कुछ लोगों के विरोध के बीच से इसी तरह एक काम हुआ जिसका नाम है समान नागरिक संहिता, यूसीसी। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है और किस तरह से कहाँ लागू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे यूसीसी भारतीय संविधान के 44 सेक्शन डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसकी व्याख्या की गई। ये 36 से 51 डीपीएसपी में है, 36 से 51 और ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अब डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कि जब ये संविधान लागू हो रहा था तो उसमें बहुत सारे चीज़ जो उस समय लागू नहीं किए गए, जैसे मौलिक अधिकार में, जैसे बाकी खंडों में, तो जो चीज़ लागू किए नहीं गए लेकिन कल्याणकारी राज्य के लिए वो ज़रूरी है। अब राज्य के मतलब स्टेट मत समझ लीजिएगा, ये पॉलिटिकल साइंस के टर्म में राज्य का मतलब कंट्री होता है। तो जो लागू नहीं हुआ उन सबको डीपीएसपी में रखा गया। अब ये चर्चा में क्यों है कि हाल ही में 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा इसको प्रस्ताव इसका लाया गया और 7 फरवरी को 47 सदस्यों के समर्थन से ध्वनिमत से पास हो गया। ये देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है, मतलब बिल पास हुआ है। हालांकि इससे पहले गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो पुर्तगीज़ के टाइम में लागू हुआ था। इसका मतलब स्वतंत्र भारत में ये अनूठा काम करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, 70 विधानसभा की सीटें हैं और 5 लोकसभा की सीटें। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो उस टाइम संविधान में लागू नहीं हो पाया उसको डीपीएसपी में रख दिया गया। वैसे कि तो ये आयरलैंड से लिया हुआ है ऐसी व्यवस्था, और इस पर तो बहुत सारे बातें हैं। जैसे केटी शाह ने तो कहा था कि ये ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इसको इनकैश करा सकता है। गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक भी बोले थे। तो ये कल्याणकारी है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। जैसे 40 में ना ग्राम पंचायत है, ये भी इसी में है, लेकिन
उस समय जब संविधान बना तो इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, लेकिन ये रखा जा सकता था। तो इसी तरह 44 को भी अभी मौका मिल गया रखने के लिए। तो इसमें कई फैक्ट सामने आते हैं। वैसे तो ये जानकारी तो होना ही चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बढ़िया है। एक तो ये किस सेक्शन में है, ये किस भाग में है, कहाँ से लिया गया था, उत्तराखंड में कितनी सीटें विधानसभा की, कितनी सीटें लोकसभा की है, कब ये पास हुआ, ये सब इत्यादि इत्यादि बातें। अब देखते हैं कि जब ये पास हो गया तो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके अंदर है, तो थोड़ा सा मिटाएंगे इसको। पहला तो है कि एसटी को बाहर रखा गया, ठीक है। जो ये यूसीसी है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर नहीं लागू होंगे, क्लियर। दूसरा, अनेक धर्मों में विवाह का, जन्म का, गुजारा भत्ता का और जो उत्तराधिकारी का कानून है, ये बहुत कुरीतियाँ हैं। इनको सिमिलर करने के लिए ना, जैसे मुस्लिम में अलग शादी विवाह का नियम है, हिंदू में अलग उत्तराधिकारी अधिनियम है, ये सबको सिमिलर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल है, ठीक है। ये कुरीतियाँ दूर होंगी। अब सबसे इसमें इंटरेस्टेड बात क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंटरेस्टेड बात है कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप, इसको हिंदी में सहमति संबंध, को वैलिड करार दिया गया है। अब लिव रिलेशनशिप समझते हैं, संबंध कुछ भी नहीं है आपस में, एक एग्रीमेंट है कि हम साथे रहेंगे, तो इसको वैलिड कर दिया। अब खुश, सब लोग खुश हो गए कि अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो बातें हैं इसमें, एक कि बिना सरकार के परमिशन, मतलब बिना पंजीकरण के एक माह तक रहने पर कठोर दंड और जुर्माना का प्रावधान। अब बात यह है कि रह रहे हैं तो क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, नहीं रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो रहिए साथे साथे, क्या दिक्कत है। लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, नहीं तो फाइन भी होगा और सज़ा भी हो सकता है। और एक बात है, एक और बढ़िया कंडीशन है कि अगर संतानोत्पत्ति उस संबंध में अगर संतानोत्पत्ति हो जाए तब तो बड़ी समस्या हो गया, क्या करें। तो पूरा वारिस बनेगा नियमतः, कानूनन उसको पूरा अपने पैतृक संपत्ति का हक होगा। समझिए ना, इतना आसान नहीं है। आशिकी तो करिए, ठीक है। ये इतनी बातें हैं और ये सब को समझ के काम करना है। अब एक बार इसको समझते हैं। देश का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जहाँ यूसीसी लागू हुआ, 6
को पास हुआ। चूँकि हाँ, ये मामला सूचियाँ भी समझना जरूरी है कि सूचियाँ 3 तरह का होता है। राज्य सूची, इसमें राज्य के विषय हैं। संघ और एक है समवर्ती। समवर्ती माने करेंट लिस्ट। तो इन सूचियों में जो विषय हैं राज्य में, वो राज्य में उस कानून बनाएगा, संघ केंद्र सरकार उस पर बनाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये समवर्ती सूची में करेंट लिस्ट, इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी बना सकता है। तो चूंकि ये जो है ना, ये विषय यूसीसी समान नागरिक संहिता, ये समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए पास करके प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेज दिया गया। जैसे बिल पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा, ये बिल कम्प्लीटली उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि वही लोग लेके आया है और बीजेपी का गवर्नमेंट है और पास करने में कोई दिक्कत नहीं लगा। 47 उनके एमएलए और सरकार भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लीजिए। और मेन इसके ये टॉपिक है, कहाँ से लिया गया, इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या घटा है, आप लोग सोचिएगा ज़रूर। एक विषय तो ये है कि अगर सभी धर्म का, इसमें बहुत दिक्कत है कि कोई किसी धर्म से विवाह कर रहा है, कोई किसी धर्म से तलाक दे रहा है, कोई का गुजारा का नियम क्या है, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे समझ से ना ये थोड़ा ठीक नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप, इसको वैल्यू नहीं करना चाहिए था। बाकी अपना अपना विचार है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ताकि हम आप लोग के लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आएंगे। नमस्ते।